जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 9 अप्रैल 2023 से लेकर तारीख 16 अप्रैल 2023 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं होने वाली हैं उनका विवरण मैं थोड़ी ही देर में दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए सप्ताह की घटनाओं का विवरण जानें। तारीख 9 को श्री संकष्टी चतुर्थी है, गणेश जी का चतुर्थी का व्रत जो कि किया जाता है महीना भर सुरक्षा पाने के लिए। गणेश जी से हर महीने आता है, आप ये व्रत रख सकते हैं और रात्रि काल में चंद्रमा को देख के और चंद्रमा को अर्घ और पूजा करके ये व्रत खोल सकते हैं। तारीख 14 को सूर्य अश्विन नक्षत्र में रहते हुए उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। याद रहे यहाँ पर सूर्य जो हैं वो राहु के साथ बैठे रहेंगे और फिर भी राहु के साथ बैठे रहते हुए भी सूर्य के बहुत अच्छे असर आने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको मिलेगा। आज मैं संक्षेप में साप्ताहिक राशि भविष्य में इसके विषय में कुछ बताऊंगी। तारीख 16 को वरुथिनी एकादशी है और जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखना शुरू किया है उनके लिए और जो पहले से रखते हैं उनके लिए सभी को मैं बधाइयाँ देती हूँ। गॉड ब्लेस यू। तो आइए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। अब ये जान लें कि चंद्रमा की जो मूवमेंट है इस सप्ताह में वो पहले तो वृश्चिक राशि में रहेगी, फिर उसके बाद धनु राशि में। तो जब तक धनु राशि में चंद्रमा की मूवमेंट है 14 तारीख तक, तब तक तो चंद्रमा का बल आपको रहेगा। फिर शनि के घर में मकर के घर में चंद्रमा जाएंगे और फिर उसके बाद 15 और 16 तारीख को वो कुंभ में रहेंगे। तो शनि चंद्र विषयोग भी होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ शनि चंद्र विषयोग का, और आप उस पर गौर करें कि क्या उपाय करने चाहिए, वो मैंने विस्तृत दिए हुए हैं शनि चंद्र विषयोग के लिए। तो सप्ताह के अंत में कोई भी स्पेकुलेशन से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड या सीए वगैरह हैं, काम करते हैं पैसों से रिलेटेड, लोन्स लेना देना सब स्थगित रखिएगा 2 दिन के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ज़रूरी हुआ कि करना ही है तो महामृत्युंजय के जाप कीजिएगा। तो चलिए मैं अभी बताती हूँ आप सभी को साप्ताहिक राशि भविष्य। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन बना हुआ है सप्ताह के मध्य तक 14 तारीख तक मीन राशि में। उसके बाद सूर्य राहु और बुध का कॉम्बिनेशन इस सप्ताह में रहेगा मेष राशि में। बुधादित्य योग तो बनेगा मेष राशि में। मेष राशि के जो लग्नेश हैं मंगल वो सूर्य के मित्र हैं, लेकिन जो बैठा हुआ राहु है वहाँ पर वो सूर्य को ग्रसित करता है, ग्रहण लगाता है। फिर भी सूर्य उच्च के बनेंगे मेष राशि में और अपना असर दिखाने से बाज नहीं आएंगे। अब शुक्र जो हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो उनका भी बहुत अच्छा असर है। कुंभ के शनि का भी बहुत अच्छा असर है बस, और मीन के गुरु का भी बहुत अच्छा असर है। सावधानी आपको मिथुन के मंगल से बरतनी है और मेष के राहु से। चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में होने वाला प्रभाव। मेष राशि आपके लिए लग्नेश हैं मंगल और उसके मित्र जो हैं सूर्य आके लग्न में बैठेंगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आपकी हिम्मत हौसला बढ़ेगा, आपके कामकाज बढ़ेंगे। आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी के लिए आवेदन भर सकते हैं। आप अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, तो आपको काम मिल सकते हैं। अगर आप नेता अभिनेता हैं तो भी आपको काम मिल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके कई सारे कार्य जो ऐसे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बनने थे वो भी बनेंगे। और ये भी याद रखें कि बुधादित्य योग होने के कारण आपको व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट, यात्राओं में लाभ, और अब जाके बुध को भी बल मिला है आपके घर में तो बुध भी आपके लोन्स लेना देना वगैरह में आपका साथ दे सकते हैं। लेकिन शनि चंद्र विषयोग में ये मत कीजिएगा। वृषभ के शुक्र क्या अच्छा प्रभाव देते हैं ये मैंने वृषभ के शुक्र वीडियो में दिया है,
उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। फिर भी याद रखें, पैसों धन की प्राप्ति, धन का संचित होना, परिवार से सपोर्ट ये दिखता है, बोलने चालने के कामों में सपोर्ट, विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं गुरु, और अच्छे प्रेम संबंध प्रगाढ़, खर्चे शुभ जिसमें आनंद हो, और शनि आपके लिए निरंतर पैसों की व्यवस्था, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं देते, आराम से देते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आता है, लेकिन बड़ा ही सात्विक पैसा आता है। केसेस और विवाद से मुक्ति भी देते हैं। अभी कोई भी ऐसा काम जो बहुत उत्साह अति जता के और यात्रा पर निकलना वगैरह ठीक नहीं रहेगा। तबीयत को संभालते हुए, हालांकि मंगल जो है वो आपके स्थान बली हैं, तो तबीयत को संभालते हुए काम करें। अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें। अभी इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो शुरुआत के 5 दिन आपके लिए अच्छी रहेगी, और वैसे भी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है राहु की वजह से। चंद्रमा भी यही कहते हैं आपसे कि आप मानसिक बल को बढ़ाने के लिए शिव जी की आराधना या हनुमान जी की आराधना करें, या गायत्री के जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश लग्न में क्या फ़ायदा दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वृषभ के शुक्र का, देखिए आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है, और आपके पर्सनालिटी में इजाफा, आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बन सकते हैं। द्वितीय स्थान में बैठा मंगल खुराफात करता है, संचित धन होने नहीं देता, परिवार में कड़वा बोल के परिवार में बात बिगड़ता है। हालांकि यही मंगल आपके विवाहित जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, उससे बचिए, और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी मतभेद करा सकता है। शनि आपके कई सारे कार्य बनाने के लिए तत्पर हैं, और आपके फिल्म लाइन से रिलेटेड या मीडिया आर्ट या कोई ऐसा काम जो लोहा लकड़ी पेट्रोल इंजीनियरिंग डॉक्टरी या कोई ऐसा काम नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड करते हैं तो उसमें लाभ होगा आपको। अभी शुक्र की व्यवस्था ऐसी है आपके लिए कि शुक्र जो हैं वो आपको खूब सारा लोन वगैरह देने में भी साथ दे देते हैं। जो विरोधी बोध उठ खड़े हुए थे उनसे भी लाभ दिलवा देते हैं। अब विरोधियों से लाभ होना एक अजीब सी बात है, लेकिन जो केतु ने व्यवस्था की थी विरोधियों की, उसको मात देते हैं थोड़े दिनों के लिए शुक्र। अभी बात करूं मैं आपके चंद्रमा की मूवमेंट की इस सप्ताह में, तो इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है आपके लिए ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा संभल के कार्यों को कीजिए। विवाहित जीवन में नीच के चंद्रमा होंगे तब भी परेशानी हो सकती है, और अष्टम में चंद्रमा होंगे तब भी परेशानी हो सकती है, यात्राओं को लेकर या तबीयत को लेकर। मकर में चंद्रमा होंगे तभी ये बात सुधर सकती है। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा मंगल बहुत ज़्यादा काम करवा के थका के बेचैन करके त्रस्त करता है। ऐसे में गणेश जी की आराधना, गंगणपति नमक के जाप, वक्रतुंड के जाप आप कर सकते हैं। अभी आपकी इज्जत की, आबरू की और कामों की व्यवस्था गुरु ने की हुई है, वो जब तक आगे नहीं जाते तब तक एंजॉय कीजिए। पिता का सहयोग भी और अपनी बढ़ती हुई इज्जत को भी। अभी फ़िलहाल शनि आपके लिए भाग्योदयकारी संदेश लाते ही रहेंगे। कोई बड़ा काम हो जाएगा आपका, घूमना फिरना कार्ड्स पर दिखता है, और आपकी मौज मस्ती वाली यात्राएं भी होंगी शुक्र के कारण। आप एंजॉय कर सकते हैं अपने प्रेम संबंध भी, और आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड हो जाएंगे। आप अगर वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, तो वो भी काम आपके और आपके बच्चों के बनते नज़र आते हैं। मन खिन्न है, कोई भी बात सोचते हैं आधी अधूरी रह जाती है, आपके फैसले आधे अधूरे रह जाते हैं, तो गणेश जी की आराधना करें। मंगलवार के दिन गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाएं, आपके काम हो जाएंगे। चंद्रमा की मूवमेंट आपको कहती है कि संभलिए, लेकिन धनु के चंद्रमा आपको आपके विवाहित जीवन से और आपके व्यावसायिक पार्टनर से कुछ एक फ़ायदा ज़रूर दिलवाएंगे। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो पहले नीच की है, फिर षष्ठ में है, फिर सप्तम में है। तो भले ही नीच की है लेकिन पंचम भाव में और सप्तम में चंद्रमा संपूर्ण दृष्टि से आपको देखेंगे, जिससे फिर भी ये सप्ताह ठीक ठाक ही जाएगा आपके लिए। और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है राहु सूर्य और बुध का, वो आपसे कहता है कि आप निरंतर कामों में सजग रह के अपने सरकारी दरबारी काम, अपने कुछ ऐसे काम जो पेपर से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड हैं, कुछ नौकरी के आवेदन भरे हैं, कुछ ओहदे में इंक्रीमेंट चाहिए तो वो हो सकते हैं। आशा ना छोड़िए, काम करते जाइए। धन भी संचित होगा, परिवार से सपोर्ट, थोड़ा बहुत किचकिच है, थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन फिर भी काम होंगे। धन का आना भी निश्चित है, वो सुनिश्चित करता है शुक्र, और केसेस विवाद से मुक्ति, माता पक्ष से सहयोग दिलाता है। फिर भी आप जो हैं
अपने खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। प्रेम संबंधों में झगड़ेबाजी और वैसे भी चिड़चिड़ापन आपके नेचर में ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। अभी आपके व्यवसाय और तबीयत की व्यवस्था गुरु और शनि ने की हुई है। यात्राएं आपके लिए शुभ हो सकती हैं, एंजॉय कीजिए और घर में बेचैनी मत क्रिएट कीजिए अपने किसी स्वभाव से। सिंह लग्न वालों के लिए लग्नेश सूर्य जो हैं उच्च के हो गए, क्या बात है। बस इस सप्ताह के मध्य के बाद आप काफ़ी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं अपने लिए। गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, पेपरबाजी से रिलेटेड, कोई इंक्रीमेंट से रिलेटेड, कोई नई नौकरी चाहिए, सब काम हो सकते हैं आपके, लेकिन संभल के, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। गलत लोग बीच में ना आ जाएं और तबीयत ना खराब हो यात्रा में, या धोखा ना मिले, या आपको कोई गलत पेपर ना आपके पास हो तो भी बेचैनी हो जाए आपको, क्योंकि ये धन भी जो आने वाला है ये आपको जद्दोजहद और कोशिशों से ही लेना पड़ेगा। और आपको गणेश जी की या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। परिवार से भी कम सपोर्ट है इन दिनों, लेकिन विवाहित जीवन में आपको सपोर्ट है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की मूवमेंट की, तो वो इस सप्ताह में ठीक ठाक है। चतुर्थ में चंद्रमा नीच के कुछ खास अच्छा असर नहीं देते, और माता पक्ष की तबीयत संभालना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपके पंचम में चंद्रमा आके फिर आपको कुछ राहत या कूलनेस दे देते हैं, जिससे आपके काम हो सकते हैं। शुक्र की व्यवस्था से फिर भी आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेटेड, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, इनोवेटिव काम बनते रहेंगे। आपकी यात्राओं में भी आपको थोड़ा बहुत आनंद रहेगा। हर परिस्थिति से आप ऊपर उभर आएंगे सूर्य के बिना पर, इसलिए सूर्य को जल चढ़ाते रहें, गायत्री के जप करते रहें। कन्या लग्नेश बुध जो हैं वो एक ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पर अष्टम स्थान में रह के वो बहुत कुचले दबे थे कि इतनी देर में सूर्य ने आकर उनको सपोर्ट दे दिया। अब थोड़ी तबीयत ठीक होने लगी, अब थोड़े कार्य ठीक होने लगे, अब कुछ विदेश से रिलेटेड कार्य भी ठीक हो सकते हैं। कुछ भ्रमित अवस्था थी उससे बाहर आ सकते हैं, लेकिन टोटली नहीं। और अपने आप को फिर भी संभल के कार्य करना, खासकर वीज़ा लगवाने में या विदेशों के पेपरों से रिलेटेड, तो संभल के काम करिएगा। आपके कई काम जिसमें शामिल हैं आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, तो वो भी आपको उनके साथ संभल के काम करना है, बेचैनी नहीं करनी है। हालांकि आपके कार्यों की व्यवस्था और उसकी कमान शुक्र ने भी संभाली हुई है, तो धन का आना फिर भी निश्चित रहेगा। कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था होगी, काम छिटपुट आगे बढ़ते ही रहेंगे और आप आश्वस्त रहेंगे। शनि भी आपके कार्यों की व्यवस्था संभालते हैं और आपका माइंड सही चलता है, डिसीजन सही होते हैं, बच्चों से सपोर्ट होता है, विवाहित जीवन से सपोर्ट है, शादी के योग हैं, कई सारी अच्छी भी बातें हैं आपकी कुंडली में। एक बुध को अष्टम से निकाल दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो थोड़ा देर रुकिए, बुध अष्टम से निकलेंगे। अब फिलहाल चंद्रमा की ये जो मूवमेंट है इस सप्ताह में, ये यात्रा पर ले जाती है, छिटपुट आंशिक लाभ दिलाती है, घर परिवार में माँ का सपोर्ट दिलाती है, और बेचैनी भी सप्ताह के अंत में हो सकती है शनि चंद्र विषयोग में। तुला लग्न के लिए आपके लग्नेश शुक्र एक अच्छी अवस्था में, लेकिन अष्टम भाव में तबीयत को आश्वस्त करते हैं। व्यवसाय को व्यवसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर से बिजनेस को, ससुराल पक्ष से फायदे को, अध्यात्म ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लस्ट और वासना भी बढ़ सकती हैं। आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसके लिए ये बुध की व्यवस्था का ध्यान रखना है। और आप क्या करें, हम गणेश जी की पूजा बुधवार और मंगलवार दोनों दिन करें तो ये सॉर्टेड रहेगा। अभी राहु भी गणेश जी को नारियल चढ़ाने से कंट्रोल में आता है, तो वो भी करें। साथ में ये बुधादित्य योग आपको काफ़ी कुछ विवाहित जीवन के जो झगड़े फंसाते उससे सॉर्टेड करवाएगा, पैसे लाने की भी युक्ति दिलाएगा, व्यवसाय को भी छिटपुट बढ़ाएगा आंशिक रूप से, और आपके कई सारे कार्य बनते हैं केसेस और विवाद को भी लेकर। अब जो ये मंगल महाराज कार्यों को रोकते हैं, तो वो भी कंट्रोल में आएंगे गणेश जी की ही पूजा से। और शनि आपके सही डिसीजन दिलवाते रहेंगे फिर भी, तो आप अपने विचारों से पक्के रहेंगे और कार्यों को निरंतर करते रहेंगे। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहेगी, बच्चों के भी ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। चंद्रमा की मूवमेंट परिवार से थोड़ा सा बेचैनी या माता पक्ष की तबीयत खराब या बच्चों की तबीयत खराब ना करें, इसलिए, या आप बहुत बेचैन हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चंद्र शनि विषयोग के उपायों का, ज़रूर देखिए। वृश्चिक लग्न,
आपके लिए मंगल जो है अष्टम भाव में है, एक अजीब अवस्था में, जहाँ पर आपको गणेश जी की पूजा करके उनको सॉर्टेड करना है नारियल चढ़ा के, ताकि जो मेष के राहु हैं वो भी सॉर्टेड रहें। आपके बुधादित्य योग की व्यवस्था अब हुई है और वो आपको लोन्स वगैरह दिलवाते हैं, आपके पैसों के काम करते हैं। आपके कई सारे काम जो केसेस विवाद से रिलेटेड हैं वो बहुत ज़्यादा, उसमें आपको स्ट्रेस व्रेस ना हो, इसलिए आप गणेश जी की पूजा निरंतर करिए तो आपके वो भी सॉर्टेड होते रहेंगे। और आप जो है राधा कृष्ण की भी आराधना कर सकते हैं। आपके लिए दोनों बातें देखने वाली हैं कि कुछ काम बनने भी वाले हैं जो सूर्य के षष्ठ भाव में आने से बनेंगे, आपके गवर्नमेंट रिलेटेड या सरकारी दरबारी। लेकिन गलत लोग उसमें हाथ ना जोड़ें, लोन्स लेने में, लोन्स देने में, अंदर ही अंदर विरोधी ना पैदा हों। इन सब बातों से आपको सावधान रहना है और आप अपनी निरंतर पोजीशन को क्लियर रखिएगा। विवाहित जीवन के साथी से आपको फिर भी सहायता मिलती रहेगी। चंद्रमा की मूवमेंट पहले 2 दिन आपको बेचैनी दे सकती है, फिर उसके बाद आपको धन संचित करने की बुद्धि भी देगी और साथ में यात्राओं पर ले जाके आपके कई सारे काम बनवाएगी। धनु लग्न, आपके लिए लग्न का मालिक गुरु जो है अभी अच्छी अवस्था में, आगे भी अच्छी अवस्था में रहेंगे। लेकिन आपको अपनी माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखते हुए सारे कार्य वो जो सपोर्ट करती हैं उसको करें। उससे आपके कामों में वृद्धि, आपकी यात्राओं में सुखद परिणाम, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ, आपके कई सारे काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से हैं और अब काम बढ़ने वाले हैं, बड़े अच्छे आपको अवसर आएंगे। नए नए कार्यों भी आपको लोग ऑफर करेंगे, वो ले लीजिए। और चंद्रमा की मूवमेंट का भी फ़ायदा उठाइए, थोड़ा तबीयत को भी ठीक कर लीजिए। आपके बस विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, गलत चॉइस ना हो, वर वधू के लिए इसका ध्यान रखें। आते दिनों में आपके भी शादी के योग बनने वाले हैं। धन रुका हुआ है, उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना, माइंड को जो है क्लियर रखने के लिए भी गणेश जी की आराधना, और विवाहित जीवन को भी क्लियर रखने के लिए गणेश जी की आराधना एक साथ काम करेगी। साथ में गणेश जी को मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाना अच्छा रहेगा। मकर लग्न, आपके लिए देखिए लग्नेश अच्छी अवस्था में, द्वितीय में कामकाज का बढ़ना, पैसों का आना, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड होना, मीडिया में नेतागिरी अभिनेतागिरी है तो भाषण देना, भाषण देने में भी आपको संभल कर कड़वा ना बोलना, कुछ ऐसा ना बोल देना जिससे आप फंस जाएं। संचित धन करिए, बड़ी बड़ी मात्रा में आपके परिवार से सपोर्ट और संचित धन दोनों हो सकता है। और आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, अभी है वक्त, और आपके कई सारे काम जो हैं वो बनते हैं। विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपके कई सारे काम जो हैं वो धन लाते हैं, केसेस विवाद से मुक्ति देते हैं। बुधादित्य योग चतुर्थ में बैठकर आपके प्रॉपर्टी की लालसा देता है आपको। फिलहाल माता की तबीयत संभालिए और प्रॉपर्टी की लालसा में कुछ ऐसा गलत लोगों से हाथ मत जोड़िए जो आपकी प्रॉपर्टी के पैसे फंसें। संभल के करिए काम, वैसे आपके डिसीजन सही ही होंगे। और बच्चों से सपोर्ट है, आपको उनके ज्ञान विद्या पढ़ाई की भी चिंता है, वो सब पहले कर लीजिए। आपका कार्य भी निरंतर बढ़ेगा, साथ साथ उस पर भी ध्यान दीजिए। चंद्रमा की मूवमेंट से आपके केसेस विवाद में बेचैनी ना करें आप, और विदेश रिलेटेड काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, यही चंद्रमा की मूवमेंट के कारण। आप अगर विवाहित हैं तो उनसे फुल सपोर्ट, और ये वीक फिर आपके लिए मिला जुला है लेकिन अच्छा है। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए शनि बैठे लग्न में, अपनी व्यवस्था खुद देखते हैं, शांत हैं, स्लो स्टडी विंस द रेस कहते हैं, और काम करते हैं अपना। निरंतर आपकी नेक नामी बढ़ रही है, निरंतर आपके परिवार से सपोर्ट है, आपके धन संचित हो रहे हैं, आपके कई सारे काम जो अब यात्रा में अटके हुए थे बनेंगे सूर्य के कारण। विवाहित जीवन से सपोर्ट, आंशिक रूप से सरकारी दरबारी काम बनेंगे। सिर्फ चोटें लगना और हड्डी स्कल दांत आँख स्पाइन इनसे रिलेटेड कोई दवाइयाँ वगैरह आपकी हैं तो लेकर जाएं, और यात्रा में अपना ध्यान रखें तबीयत और खाने पीने का। साथ में जो बुधादित्य योग तृतीय भाव में बनता है उसमें मानसिक चैन अब मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल मिथुन में बैठ के आपको बड़ा बेचैन कर रहे थे। अब ये थोड़ी सी व्यवस्था बुधादित्य योग से अच्छी बनेगी, तबीयत भी पहले से सुधरेगी, और आपके विदेश रिलेटेड काम तो बन ही रहे हैं, उससे धन आ ही रहा है, और आपके धन की व्यवस्था वैसे गुरु और शनि दोनों ही कर रहे हैं। चंद्रमा की मूवमेंट जो है इस सप्ताह में आपको अपने कार्यों के प्रति सावधान रहने के लिए कहती है, लेकिन कार्य निरंतर बन रहे हैं, पैसे निरंतर आ रहे हैं।
सप्ताह की बेस्ट राशि है कुंभ राशि, लेकिन आपको आंशिक काल सर्पयोग बना हुआ है, उसका भी ध्यान रखना है। मीन लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा गुरु कई व्यवस्थाएं रखता है। अब सूर्य आगे बढ़ जाएंगे तो सूर्य जो है उच्च के होकर आपके उच्च के लोन्स वगैरह पास कराना, मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, आपके विरोधियों को शांत कराना और उनसे भी सपोर्ट दिलाना। लेकिन आपको बहुत संभल के सब पैसे संचित करने हैं, बहुत संभल के सब काम करने हैं। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना है, घर में कलह क्लेश नहीं करनी है, विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करनी है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है और किसी भी प्रकार का गलत शब्द यूज़ नहीं करना है। आपके ये भी समझ लीजिए कि ऐसे काम जो घर बार से रिलेटेड थे अब धीमे धीमे बनना शुरू होंगे और आपको माता की तबीयत भी पहले से थोड़ी बहुत ठीक होती नज़र आएगी। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके विदेश रिलेटेड काम इन दिनों ज़ोरों पर हैं, उनको बनाने की कोशिश करिए। आपको सपोर्ट है, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो प्रेम संबंधों का प्रगाढ़ लंबे प्रेम संबंध बन सकते हैं और उनके मदद से आपके बड़े बड़े काम हो सकते हैं। खर्चे होंगे लेकिन फ़ायदे के लिए, और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, मेडिटेशन वगैरह ज़ोरदार कर सकते हैं। चंद्रमा की मूवमेंट कहती है आपको इस सप्ताह में कि कार्यों को बनाइए, पैसों को लाइए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करते हैं संभल के कीजिए, लेकिन बीच में 2-1 दिन धनु में चंद्रमा रहते हुए बहुत अच्छे आएंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें अपनी कुंडली में। व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाने से इंसान की ज़िंदगियां बढ़ेंगी, इसलिए कृपया ये काम करें। पेड़ लगाएं सब जगह, साथ साथ में माता पिता, सास ससुर और समाज के बुजुर्गों की सेवा करें। राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।